जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज अघन मास की अमावस्या भौमवती अमावस्या है। भौमवती अमावस्या के दिन लोग हनुमान जी और मंगल देव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान और दान करने से ऐसा माना जाता है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद तथा मंगल देवता का आशीर्वाद भक्तों के साथ हमेशा बना रहता है। भौमवती अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इससे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। वहीं हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में भौमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ सुनेंगे और आज की कथा बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज कथाओं के अंत में हमारे ऐसे 2 यूट्यूब मेंबर का नाम लेंगे जो हमारी वीडियो और हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए अमावस की पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान शंकर जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। वे दोनों भगवान की परम भक्त थी। उनके घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा। तब वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे साथ जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखाना। फिर 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ऐसा 1 साल तक करना। ब्राह्मण घर आया और उसने सभी घटना अपनी पत्नी को बताई और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने अमावस्या का व्रत रखा। कुछ समय बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रख दिया। वह दोनों कन्या धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह करा दिया गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, बल्कि छोटी बेटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम की दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब बड़ी बहन अमावस्या ढेर सारा अनाज लेकर छोटी बहन के घर गई और उसे कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर साथ में दक्षिणा दान करना। तब अपनी बड़ी बहन की बात मानकर पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कोई भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करती हैं। बोली माता सुख अमावस्या की जय हो। अब हम अमावस की दूसरी पौराणिक कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए मंगल देवता की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था।
इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती थी और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने सोच समझकर कहा कि कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगी उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। मंगलिया, मंगलिया यहाँ आ। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि अब जो कुछ भी आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि आपने उसकी पीठ पर आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसकी याद भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने के बाद बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। बोलिए मंगल देवता की जय। अब हम अघन मास की अमावस्या की तीसरी पौराणिक कथा को सुनकर इन कथाओं को संपूर्ण करते हैं। एक बार एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर पर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करते थे। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आते थे जो कहते हैं कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन उसके नसीब में दुहाग यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आए तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और वह बोली,
एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हो कि ऊपर से हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आई तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है सो हमसे मांग सकती हो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर जाना है। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाती तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर पर जाती और घर का सारा काम कर देती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। सुबह जब बहुएं उठती तो बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम किसने किया है। एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे दें और सोमवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया।
तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सभी सोमवती की जय जय बोलने लगी। सोना धोबिन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग लो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आंखों में से काजल निकालकर, नाखूनों में से मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। तब घर में एक ज्योतिषी आई और बोली कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दो। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। बोली भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि भगवान शिव की पुत्री का नाम क्या है, कावेरी या अशोक सुंदरी? अगर जो कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उनका नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे, क्योंकि आप भी हमारा एक परिवार हैं और इसी परिवार की ऐसे 2 सदस्य हैं जो हमारी वीडियो हमेशा और हर वीडियो देखते हैं और साथ ही अपना प्रेम हमें हमेशा देते रहते हैं। हमारी हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट नहीं आते, लेकिन इन 2 सदस्यों के कमेंट हमेशा हमें मिलते हैं और उन पहले सदस्य का नाम है संगीता मदन और दूसरे हैं पीयूष कुमार राय जी। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कथाओं को इतना प्यार देने के लिए। आप दोनों के कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज की वीडियो सिर्फ आपके नाम पर। आप अपना प्रेम हमारे साथ ऐसे ही साझा करते रहिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।